हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेब्स पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे अनलिमिटेड मेमोरी के बारे में, जिसका उपयोग करके कोई भी अपनी याददाश्त को तेज कर सकता है और किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रख सकता है। दोस्तों, हम सभी की ये शिकायत रहती है कि हम चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं। हम कुछ नया सीखते हैं लेकिन उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। खासकर छात्रों को और प्रोफेशनल्स को ये समस्या अधिक होती है। हमारी याददाश्त की शक्ति असीमित है, वह हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, जो स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। मुख्य विषय और तकनीकें। नंबर 1, याददाश्त को समझना। याददाश्त को एक मांसपेशी की तरह माना जा सकता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो यह मजबूत बनती है और ज़्यादा जानकारी संग्रहित कर सकती है। लेखक बताते हैं कि आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन यह सच नहीं है। समस्या यह नहीं है कि हमारी याददाश्त खराब है, बल्कि समस्या यह है कि हम सही तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना। अच्छी याददाश्त का सबसे बड़ा रहस्य ध्यान केंद्रित करना है। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो हम उसे आसानी से भूल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब भी आप कुछ नया सीखें तो पूरी तरह से उसमें डूब जाएं। जहां ध्यान वहां स्मरण। यही आप किसी भी कोई अच्छे से याद रखना चाहते हो तो उसे पूरी रुचि और फोकस के साथ सीखें। जैसे अगर कोई छात्र गणित का कोई फॉर्मूला याद करना चाहता है लेकिन उसका ध्यान मोबाइल पर लगा हुआ है तो वह जल्दी भूल जाएगा। लेकिन अगर वह पूरे ध्यान से उसे सीखे और उसकी प्रैक्टिस करे तो वह लंबे समय तक उसे याद रख सकेगा। नंबर 3, सूचना को जोड़कर याद रखना, एसोसिएशन मेथड। हमारा दिमाग नई चीज़ों को पुरानी जानकारियों से जोड़कर याद रखने में ज़्यादा सक्षम होता है। इसे एसोसिएशन कहा जाता है। जैसे अगर आपको H2O का मतलब याद रखना है तो आप इसे हॉट टू ओशियन के रूप में याद कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि H2O पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। नंबर 4, विजुअलाइजेशन तकनीकी। हमारी याददाश्त चित्रों को शब्दों से बेहतर तरीके से याद रखती है, इसलिए किसी भी जानकारी को याद रखने के लिए उसे एक तस्वीर या कहानी के रूप में बदलें। मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त का फ़ोन नंबर याद रखना है। जैसे उसका फ़ोन नंबर है 984372, तो आप इसे इस तरीके से एक कहानी में बदल सकते हैं। 98, अपनी दादी 98 साल की है। 43, उन्हें 43 आम खाए। 72 और 72 फूलों का गुलदस्ता बनाया। अब जब भी आप इसको ये नंबर याद करना होगा तो ये कहानी आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी और आप नंबर भूलेंगे नहीं। नंबर 5, लोकी मेथड। इस तकनीकी में हम किसी जानकारी को अपने दिमाग में एक ज्ञात स्थान जैसे घर का ऑफिस के विभिन्न हिस्सों से जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि आपको एक लिस्ट याद रखनी है: दूध, अंडे, केले, ब्रेड और पनीर। अपने घर के दरवाजे पर दूध की एक बाल्टी रखी हुई है, सोचें। किचन के टेबल पर अंडे रखे हुए हैं, सोचें। सोफे पर केले रखे हुए हैं, सोचें। टीवी के पास ब्रेड रखी हुई है, सोचें। और फ्रिज में पनीर रखा हुआ है, सोचें। जब भी आप इस लिस्ट को याद करेंगे, आपका दिमाग इन स्थानों से जुड़ी चीज़ों को याद करेगा। नंबर 6 है रिपीटेशन और रिवीजन का महत्व। जो जानकारी बार बार दोहराई जाती है वही दिमाग में पक्की हो जाती है। इसे हम इस प्रकार समझेंगे: अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं और एक नया शब्द याद कर रहे हैं तो उसे एक बार पढ़कर भूल मत जाइए। कुछ घंटों बाद फिर से दोहराइए, फिर एक दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद। इससे वह जानकारी लंबे समय तक याद रहेगी। नंबर 7, माइंड मैपिंग। माइंड मैप एक तकनीक है जिसमें किसी भी जानकारी को एक चित्र या चार्ट के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इससे हम चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसे अगर आपको मानव शरीर के बारे में जानकारी याद रखनी है तो आप मानव शरीर को केंद्र में रखकर उसे जुड़ी शाखाएं बना सकते हैं, जैसे हृदय, रक्त संचार, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, श्वसन तंत्र। इस तरह से जानकारी को विभाजित करने से उसे याद रखना आसान हो जाता है।
अनलिमिटेड मेमोरी हमें ये सिखाती है कि हमारी स्मरण शक्ति असीमित है और हम इसे सही तकनीकों से मजबूत बना सकते हैं। ध्यान केंद्रित करना, जानकारी को जोड़कर याद रखना, विजुअलाइजेशन का उपयोग करना, रिपीटेशन और माइंड मैपिंग का उपयोग करना। अगर आप इन तरीकों का पालन करेंगे तो आप किसी भी चीज को तेजी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं, चाहे आप छात्र हों, प्रोफेशनल हों या कोई भी हो। ये तकनीकी आपकी जिंदगी को और आसान बना सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे अनलिमिटेड मेमोरी पर आधारित एक कहानी, असीमित स्मृति, राज की अनोखी शक्ति। राज एक साधारण छात्र था जिसे हमेशा ये शिकायत रहती थी कि वह पढ़ी हुई चीजें जल्दी भूल जाता है। परीक्षा के समय उसे बहुत मुश्किल होती थी और हर बार वह निराश होकर सोचता, काश मेरी याददाश्त और तेज होती। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। यह कहानी राज की है जिसने अपनी याददाश्त को असीमित शक्ति में बदल दिया और एक नया मुकाम हासिल किया। पहला अध्याय, संघर्ष की शुरुआत। राज पढ़ाई में मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह जो भी पढ़ता वह जल्दी भूल जाता था। उसे रट्टा मारकर याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में सब भूल जाता। वह घंटों तक किताबों में सिर गड़ाए बैठा था, लेकिन जब परीक्षा आती तो वह सब कुछ गड़बड़ा जाता। उसके दोस्त उसे ज्यादा तेज याद रखते थे और वह हमेशा खुद को उनसे पीछे महसूस करता था। एक दिन जब उसकी परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसने देखा कि उसने फिर से औसत अंक ही प्राप्त किए। वह हताश था और खुद से कहने लगा, शायद मेरी याददाश्त ही खराब है। दूसरा अध्याय, रहस्यमयी मुलाकात। एक शाम राज अपनी पसंदीदा किताबों की दुकान में गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति बेहद आत्मविश्वास से भरा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। बुजुर्ग ने राज को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है बेटा, किसी परेशानी में लगे रहे हो? राज ने अपनी समस्या उन्हें बताई कि वह चीजें जल्दी भूल जाता है और पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, याददाश्त कमजोर नहीं होती, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। क्या तुम सीखना चाहोगे कि कैसे अपनी याददाश्त को असीमित बना सकते हो? राज ने उत्साह से सिर हिला दिया। तीसरा अध्याय, अनोखी शिक्षा। बुजुर्ग ने राज को एक बेंच पर बैठाया और कहा, सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना सीखो। जब तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा तो दिमाग उस जानकारी को स्टोर नहीं करेगा। उन्होंने राज को विजुअलाइजेशन तकनीकी सिखाई। किसी भी जानकारी को एक तस्वीर में बदलो। हमारा दिमाग चित्रों को शब्दों से बेहतर याद रखता है। जैसे यदि राज को सूर्य पूर्व में निकलता है याद रखना है तो वह एक विशाल सूरज को अपने घर के दरवाजे के सामने उगते हुए कल्पना कर सकता है। गणित के फॉर्मूलों को वह मजेदार कहानियों में बदल सकता है। बुजुर्ग ने फिर लौकी मेथड सिखाई। अगर तुम्हें चीजों की लिस्ट याद रखनी है तो उन्हें अपने घर के अलग अलग हिस्सों से जोड़ दो। अगर राज को पढ़ाई, व्यायाम, ध्यान और अच्छी नींद याद रखनी है तो वह ऐसे कल्पना कर सकता है, दरवाजे पर किताबों का पहाड़ा पड़ा है। पढ़ाई, ड्राइंग रूम में वह पुशअप कर रहा है। व्यायाम, किचन में वह ध्यान लगा रहा है, मेडिटेशन। बेडरूम में वह गहरी नींद में सो रहा है, अच्छी नींद। अब जब भी उसे याद करना होगा वह अपने घर को ध्यान में लाएगा और सारी चीजें याद आ जाएंगी। चौथा अध्याय, सफलता की ओर। राज ने उन सभी तकनीकों का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी याददाश्त तेज हो रही है। अब वह किताबों को एक बार में पढ़कर लंबे समय तक याद रख सकता था। गणित में मुश्किल सवाल और फॉर्मूला भी उसने आसानी से याद हो जाते थे। परीक्षा में वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसने स्पेस्ड रिपीटेशन का भी उपयोग किया। जो कुछ भी याद करो उसे समय समय पर दोहराते रहो ताकि वह लंबे समय तक दिमाग में बना रहे। पांचवा अध्याय, एक नया राज। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा के परिणाम आए तो राज ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य देखा। उसने टॉप किया था।
उसके सभी दोस्तों को भी यकीन नहीं हुआ कि वही राज जो पहले चीजें भूल जाया करता था अब सबसे तेज याद रख सकता है। राज ने उस रहस्यमयी बुजुर्ग को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। दुकान के मालिक ने बताया कि वहां ऐसा कोई बुजुर्ग कभी नहीं आता था। राज को एहसास हुआ कि वह मुलाकात सिर्फ एक सहयोग नहीं थी, बल्कि एक शिक्षा थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। राज की यह कहानी हमें सिखाती है कि याददाश्त को मजबूत बनाना संभव है, बस सही तकनीकों का उपयोग करना जरूरी है। ध्यान केंद्रित करें, बिना ध्यान के कुछ भी याद नहीं रहेगा। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें, चीज़ों को तस्वीरों और कहानियों में बदलें। लोकी मेथड अपनाएं, चीज़ों को स्थानों से जोड़कर याद रखें। स्पेस रिपीटिशन करें, बार बार दोहराएं चीज़ों को और लंबे समय तक याद रखें। राज की तरह कोई भी अपनी याददाश्त को अनलिमिटेड मेमोरी बना सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी स्मरण शक्ति को एक नया आयाम देने के लिए? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।